दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौन सी सही कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे कंपनियां हैं आज की डेट में, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी के साथ जुड़े, कौन किस कंपनी के साथ काम करना अच्छा रहेगा। कई बार गलत कंपनी के साथ जुड़ करके लोगों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, फिर वो निगेटिव हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो आज क्विकली हम कुछ अ, बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिससे आपको ये मार्गदर्शन मिल पाएगा कि कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना अच्छा रहेगा, आपके लिए कौन सी कंपनी राइट रहेगी। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कौन सी नंबर वन कंपनी है, लेकिन आपके लिए कौन सी कंपनी सही कंपनी है इसका फैसला आप ले पाएंगे। तो इसके लिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो डिस्कशन है वो इस बात के ऊपर है कि कौन सी राइट कंपनी है, विच इज़ द राइट कंपनी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के लिए चार पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है। प्रोडक्ट्स, कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। प्लान, कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कैसा है। एंड सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। तो 4P एक तरीके से चार पिलर होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रोसेस। प्रोसेस को हम सपोर्ट सिस्टम के रूप में यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल की। ये जानना जरूरी होता है कि कंपनी कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड कंपनी इज। जितनी ज़्यादा पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, राइट। और दूसरी बात यह है कि कितने कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। ग्लोबल प्रेजेंस कितना है, कितनी सारी कंट्रीज में है। जितना ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा कंपनी का ट्रस्ट लोगों के प्रति बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात यह है कि मिशन स्टेटमेंट कंपनी का क्या है। कंपनी किस मोटो को लेकर के आपके सामने आ रही है, लोगों के बीच में क्या प्रमोट करना चाह रही है कंपनी। क्या आपके ग्रोथ के लिए है, क्या ये आपके डेवलपमेंट के लिए है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप कैसा फील करते हैं, क्या आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर ऐसी कुछ बातें आपको फील होती है कि चलो ये कंपनी का स्टेटमेंट अच्छा है और ऊपर दी गई बातें कंपनी कवर कर रही है, तो ये कंपनी आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसके बाद आती है ये बात कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। क्या कंपनी का टर्नओवर ग्रोथ मोड पे है। साल दर साल ये कंपनी का ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, कंपनी को कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं हर साल। अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे कंपनी एक ट्रस्टवर्दी कंपनी मानी जा सकती है। अब क्या कंपनी आजकल जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट कर रही है या पुराने तरीके से ही चलती चली जा रही है। न्यू चेंजेस से मेरा मतलब ये है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कंपनी उसको अडॉप्ट कर रही है। क्या नए नए इनोवेशंस जो हो रहे हैं मार्केट में, क्या उसको कंपनी अडॉप्ट कर रही है और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या सिर्फ एक पुरानी प्रोडक्ट को लेकर के ही आगे सालों साल चलती चली जा रही है। अगर नए नए चेंजेस हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे कंपनी सही कंपनी मानी जा सकती है। आजकल हर जगह वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो आप जरूर ये चेक करें क्या आप जिस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन का परसेंटेज कितना है, क्या अच्छा खासा है। लोग उसमें ज्वाइन, महिलाएं भी उसको ज्वाइन कर रही हैं। और उनके कुछ मीटिंग्स को अटेंड करके आप ये देखें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वुमेन सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फील करती हैं। तो निश्चित तौर पे ये कंपनी ट्रस्ट करने लायक है और आपके लिए एक सही कंपनी मानी जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर कंपनी है या नहीं है। इंडिया के अंदर इट्सा है और वर्ल्ड लेवल पे WFDSA है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। कंपनी इट्सा और WFDSA किसी के साथ जुड़ी हुई है या नहीं है, या दोनों के साथ जुड़ी है या नहीं है, तो निश्चित तौर पे कंपनी सही कंपनी हो सकती है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मेरा मतलब ये है इससे कि क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड गाइडलाइंस को कंपनी पूरी तरह फॉलो कर पा रही है। क्या कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को या कंपनी के खुद को कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो सर्टिफाई करती है अच्छे होने के लिए, प्रोडक्ट में कुछ खास बात होने के लिए। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला है तो निश्चित तौर पे कंपनी अच्छी हो सकती है।
वर्ल्ड फोरम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं किया गया है, इसको अभी आप चेक कर सकते हैं। अगर अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया गया है तो निश्चित तौर पे कंपनी सही कंपनी ही होगी। सोशल मीडिया प्रेजेंस कंपनी का है या नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्या कंपनी सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा पा रही है, क्या कंपनी के कंटेंट फ्रिक्वेंटली सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी होगी, और वहाँ पे लोगों के ओपिनियन क्या है उस कंपनी के प्रति, उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति। अगर अच्छे फीडबैक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आजकल गवर्नमेंट की ओर से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्वमेंट का। तो कंपनी कितना इन्वॉल्व कर रही है अपने आप को सीएसआर में, क्या किसी कम्युनिटी के सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए कंपनी कुछ काम कर पा रही है, कोई सपोर्ट कर पा रही है, क्या उसे उस काम के लिए कोई अवार्ड या सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। अगर मिले हुए हैं तो कंपनी ट्रस्ट करने लायक है। क्या गवर्नमेंट कंपनी इज इन लाइन विथ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। कंपनी क्या जो पेमेंट करती है वो टीडीएस काट के पे कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के जो प्राइस कोट किए जा रहे हैं वो जीएसटी इंक्लूड करके है या नहीं है। और कंपनी अपना एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करती है या नहीं करती है। ये कुछ बातें हैं। जब ये 10 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एकदम से सारी कंपनियां फॉलो कर रही हों, लेकिन जितना ज्यादा इस बात को फॉलो कर रही हैं, इन पॉइंट को कवर कर रही है कंपनी, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए राइट कंपनी हो सकती है। उसके बाद अगला पिलर है प्रोडक्ट्स का। कोई भी कंपनी, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट के दम पर ही चलती है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के लिए 10 पॉइंट कौन कौन से हैं जो आप चेक कर सकते हैं। आर प्रोडक्ट्स इन लाइन विथ CAR। CAR से मेरा मतलब ये है, क्या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, रिपीटेबल है, क्या ये लोगों में कंज्यूम करने के लिए डिमांड में है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं लोग, और क्या इसके रिपीट ऑर्डर आ सकते हैं। अगर ये खास बातें इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ है तो निश्चित तौर पर कंपनी सही कंपनी हो सकती है। क्या प्रोडक्ट्स जेन्यून हैं। जेन्यून से मेरा मतलब ये है कि क्या आप फेथ के साथ उसकी क्वालिटी के लिए आप लोगों को रेकमेंड कर पा रहे हैं। आप प्रोडक्ट को कुछ उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें और फील करें, क्या आप उसको यूज करने के बाद अच्छा फील कर पा रहे हैं, लगता है ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि बिना कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को प्रमोट किए बताए, क्या आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। अगर ये 3 बातें कंपनी के प्रोडक्ट के साथ लागू हो रही हैं तो निश्चित तौर पे ये कंपनी सही कंपनी है प्रोडक्ट के मामले में। क्या कंपनी के प्रोडक्ट का ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब ये है, क्या ये कंपनी के वेबसाइट से लोग डायरेक्ट खरीद पाएंगे, क्या होम डिलीवरी अवेलेबल है और टाइमली डिलीवरी हो रही है, और क्या रिटर्न और रिफंड पॉलिसी कंपनी दे रही है। अगर किसी वजह से प्रोडक्ट डिलीवर करते समय प्रोडक्ट आपके पास सही कंडीशन में नहीं पहुंचता है तो क्या आप उसको प्रोडक्ट को रिफंड लेना चाहें उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी देती है आसानी से तो ये अच्छी कंपनी है। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है क्या वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल से मेरा मतलब ये है कि कॉस्ट पर यूज क्या कॉम्पिटिटिव है। मार्केट में जो सिमिलर प्रोडक्ट है क्या उससे ये कम्पीट कर पा रही है। बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर और बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे तो नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जो होम केयर के प्रोडक्ट होते हैं वो आप पानी मिला के इस्तेमाल करते हैं, तो पानी मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट एक बार में जो यूज करने का कॉस्ट आता है क्या वो कॉम्पिटिटिव है, इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट इफेक्टिव है, यानी वैल्यू फॉर मनी है, जिस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हैं क्या वो पर्पस आपका पूरा हो रहा है, इको फ्रेंडली है, क्या जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उससे कोई किसी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, आपकी स्किन पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या कंपनी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने का क्लेम करती है। अगर ऐसा कोई क्लेम कंपनी करती है तो निश्चित तौर पे कंपनी सही कंपनी है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है। और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी से मेरा मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हैं, आप वापस करना चाहें किसी वजह से तो आपको रिफंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई पॉलिसी कंपनी क्लेम करती है कि नहीं करती। और ये अगर क्लेम करती है तो ये रिटर्न है या नहीं है, इसको आप जरूर चेक करें। क्योंकि कंपनी खुद आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए या प्रोडक्ट
खरीदने के लिए तो नहीं आती है, कोई लोग ही आते हैं आपके सामने, तो वो तो भले ही कह देंगे कि हाँ रिफंड पॉलिसी है, लेकिन उसको आप चेक करें कि ब्रोशर पे ऐसा मेंशन है या नहीं है। कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, लेकिन अगर कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी का होता है और डिपेंडेंसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और क्या कंपनी क्लेम कर रही है कि वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज कर रही है और प्रोडक्ट्स क्या नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है तो निश्चित तौर पे प्रोडक्ट अच्छे हैं और कंपनी सही कंपनी है। क्लेम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, क्या कंपनी ऐसा क्लेम करती है, आपको रिटर्न में देती है कि जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल में, उनके खुद के रिसर्च सेंटर हैं, उनके लेबोरेटरी हैं जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की, प्रोसेस की और फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी वो चेक करके आपके सामने रखती है और क्लेम करती है कि क्वालिटी कंट्रोल अपना है। और कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, जैसे कोई सप्लीमेंट बनाती है कंपनी, तो गवर्नमेंट की बॉडी FSSAI है, क्या उससे अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अगर ऐसा कोई क्लेम अगर आपके सामने आता है कंपनी के द्वारा तो निश्चित तौर पर वो कंपनी एक सही कंपनी ही होगी। कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है या नहीं है, जैसे बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट जो होम केयर के प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग के प्रोडक्ट होते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल होने का सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करके और सर्टिफिकेट देती है दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को। तो ऐसा कोई क्लेम अगर कंपनी कर रही है तो निश्चित तौर पे कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने लायक है और कंपनी सही कंपनी है। इसके बाद जो तीसरा पिलर है कंपनी के सही होने का, वो है प्लान। कंपनी जो प्लान आपके सामने प्रेजेंट कर रही है उसको चेक करना है कि वो कितना सही है। जैसे कोई ज्वाइनिंग फी तो कंपनी चार्ज नहीं कर रही। नंबर 2, कंपनी का प्लान समझने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आप समझ के फिर आगे लोगों को कंपनी का प्लान समझाएंगे। तीसरा है जो कमीशन का स्लैब आपको दिखाया जा रहा है वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं है, कि इतने का बिजनेस करने पर इतना कमीशन मिलेगा, ऐसा बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ऐसा सभी लोग जो कोई भी कभी भी बिजनेस ज्वाइन करता है सबको जीरो लेवल से शुरू करना होता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी के ग्रुप में लैटरल एंट्री हो जाए और वो किसी के ग्रुप के ऊपर आकर के और फिर उसको गाइड करना शुरू कर दे। जो कंपनी इनकम दिखाती है वो प्रोडक्ट के सेल के ऊपर होना चाहिए, ना कि ज्वाइनिंग के ऊपर। अगर ज्वाइनिंग के ऊपर है तो कंपनी कभी भी अच्छी कंपनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पिरामिड स्कीम के अंदर आ जाएगा। फिर जो कमीशन है, क्या स्ट्रक्चर, हर कंपनी का अपना एक प्लान होता है और एक स्ट्रक्चर होता है कि इस स्ट्रक्चर से आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे, इस स्ट्रक्चर से आप अपना टीम फॉर्म करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो उस स्ट्रक्चर को अगर कोई फॉलो करता है तो क्या वो जल्दी से ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जो पहले फर्स्ट ज्वाइनी है उन्हीं को ही ज़्यादा बेनिफिट होता रहेगा, इसको आप प्लान से चेक कर लें। फेयर एंड जनरस रिवार्ड सिस्टम, जो रिवार्ड सिस्टम दिया जा रहा है सभी के लिए सेम है और जैसा डिफाइन किया गया है वैसा है या नहीं है, इसको आप चेक कर लें। क्या ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जो रिवार्ड सिस्टम है ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कहीं कोई हिडन एजेंडा या हिडन कॉस्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है, इसे आप जरूर पता कर लें और चेक कर लें। कमीशन इज ट्रांसफर टू बैंक डिजिटली एंड ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आजकल जैसे गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल होना चाहिए, तो क्या आपकी कंपनी डिजिटली बैंक में मनी ट्रांसफर कर रही है और टाइम पे कर पा रही है, ये आप इसको जरूर चेक कर लें। कमीशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत सारी ऐसी कंपनियां पीछे रही हैं जहाँ की जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं पैसा वहां से बंटना शुरू होता है और टीम बढ़ती जाती है, और जो बॉटम में होते हैं उनको बहुत थोड़ा सा मिलता है। लेकिन जो सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वहाँ पहला हक उसका होता है जो ज्वाइन कर रहा है और प्रोडक्ट खरीद रहा है और पैसे लगा रहा है प्रोडक्ट खरीदने में। तो सबसे पहला हक उसका बनता है कि अगर वो क्वालिफाई करता है किसी चीज के लिए, किसी कमीशन के लिए, तो पहले उसको मिलना चाहिए। उसके बाद जो रेजिडुअल इनकम है वो फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा।
ये कंपनी के प्लान से आप इसको समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मस्ट बी अ लीगेसी बिजनेस, कैन बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप ये जरूर चेक करें कि जब तक आप बिजनेस को बना रहे हैं या जब तक आप हैं तब तक तो बिजनेस आपके नाम से चल रहा है। आपके नहीं होने पर क्या ये बिजनेस आपके परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको आप ज़रूर चेक कर लें। अगर ये लीगेसी का बिजनेस क्लेम कर रही है कंपनी, तो निश्चित तौर पे ये कंपनी अच्छी कंपनी है। इसके बाद प्रोसेस को देखते हैं, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम के तरीके से यहाँ समझेंगे। आपको ये चेक करना है कि रिलायबल और प्रूवन सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो एकदम से सारा कुछ पता नहीं होता। क्या उसमें सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है जो आपको मदद करे, ताकि आप भी कम समय में जल्दी से ग्रो कर पाए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम कंपनी का चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको चेक कर ले। या सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच रही है, प्रोडक्ट का डिजिटल टूल और प्रोडक्ट लिफलेट अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक कर ले। क्योंकि कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट को याद रखना और उसकी यूएसपी को की जानकारी रखना सभी के लिए संभव नहीं है। तो आप डिजिटल टूल के रूप में उसको आप आगे प्रमोट कर पाएंगे। जो लोग आपकी कंपनी में ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए और कामयाब हैं, क्या उनके टॉक अवेलेबल है या नहीं है, उनकी नॉलेज शेयरिंग अवेलेबल है या नहीं है, ताकि आप भी बिना गलती किए तेजी से ग्रो कर पाए। सपोर्ट फॉर बेसिक नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ग्रोथ। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप समझ रहे हैं। तो कंपनी क्या सोशल मीडिया पे आने के लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज दे रही है या नहीं दे रही? अगर देती है तो निश्चित तौर पे कंपनी ग्रोथ चाहती है और ये अच्छी कंपनी है। गुड क्लाइंट सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। कभी भी अगर कोई कंप्लेन आती है तो क्या वो कंप्लेन सुनी जाती है, उसको सही तरीके से हैंडल किया जाता है, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, इसको आप चेक कर लें। और अगर ऐसा है तो ये कंपनी निश्चित तौर पे एक अच्छी कंपनी है। उस कंपनी में मेंटोरशिप प्रोग्राम, राइट कोचिंग मेथड है या नहीं है, इसको भी चेक कर लीजिए। क्योंकि हर लेवल पे आपको जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपको अलग अलग तरीके से मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, तो वो अवेलेबल है या नहीं है। आपके अपलाइन, आपके सीनियर लीडर सपोर्टिव है या नहीं है। लीडर्स वर्सेस मैनेजर का कंफ्यूजन हमेशा रहता है। मैनेजर जो सिर्फ मैनेज करना जानते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, लीडर्स साथ में लेकर के लोगों को चलते हैं और अपने जैसा लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आप चेक कर लीजिए कि आपके अपलाइन या सीनियर लीडर जो वहाँ हैं वो कितना सपोर्ट कर पाएंगे आपको। जो फोकस है मेंटोर्स का या अपलाइन का, वो सेल बढ़ाने के ऊपर और टीम साइज बढ़ाने के ऊपर है या नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो जी से आएगा। जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे, जितना ज़्यादा टीम साइज होगी, उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा और उतना ज़्यादा आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। हर कंपनी में अलग अलग अचीवमेंट्स पर रिकॉग्निशन होते हैं। तो आप ये जरूर चेक करें कि डिफरेंट लेवल अचीव करने पर आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रिसिएशन आदमी को मिलता है वो और अच्छे से काम करता है। और ऐसा तो नहीं है कि आपके मेहनत से कोई और रिकॉग्निशन ले रहा है, कोई और अचीव कर रहा है। तो ये सब कुछ बातें हैं, 4 पिलर के अंदर 10-10 पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखा है। आप इसको चेक करें और देखें। जितना ज़्यादा कंपनी सेटिस्फाई कर पा रही है इन सभी पॉइंट्स को, उतना अच्छी कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान सामने आते ही तुरंत ज्वाइन करें। आप बहुत सारे पॉइंट्स को आप समझें। आपको जो प्लान लेकर के आया है आपके सामने, उनसे पूछें, 1-2 मीटिंग अटेंड करें, 1-2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और फिर डिसाइड करें कि ये कंपनी आपके लायक है या नहीं है, आप इसमें कामयाब हो पाएंगे या ना हो पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपको ज्वाइन करना है और आपको ही आगे बिजनेस प्रपोजल ले करके अपनी टीम बढ़ानी है और प्रपोजल शेयर करना है, फिर उनको भी आगे ट्रेनिंग देनी है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें और उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आप हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम और भी टॉपिक्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाना तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा और इसी तरीके से हम लोग मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।